ये फियर्स और इन सब की बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की तगड़ी जॉब रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, इस बीच पहले अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू इस समय चल रहा है, एक बार वहां पे कट इन करता हूं। अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो ये अगर गठबंधन तय है, तो जब गठबंधन इस तरह बन रहा है कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, मतलब एवरीबडी गेट टुगेदर टू डिफीट बीजेपी, ये एक सोची समझी अगर रणनीति है, तो क्या ये आप समझते हैं इसके लिए एक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द बीजेपी? देखिए, आप पत्रकार है इसलिए इस तरह से सोच रही है स्मिता जी। मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरी पार्टी को इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने 5 साल में जो करा है वो बताना चाहिए। जो हमने बताया अब तक के चुनाव परिणाम के अंदर, मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का रोड शो का जो दृश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपुरा आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं और चुनाव के बगैर भी आया हूं, मगर ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। जी, वो मैंने देखा, भीड़ बहुत थी। लेकिन जो त्रिपुरा के जो लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि जो लोगों की जो सोच है वो सेंटर लेफ्ट है ज्यादातर। लेकिन पिछले इलेक्शन में आपने चलो पलटाई का जो नारा दिया था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि विश्वास अभी भी लोगों का आपकी पार्टी पर है? देखिए, चलो पलटाई का नारा आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। यहां पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था, 5वां पे कमीशन इनको तनख्वाह में दिया जाता था। हमने आने के बाद 7वें पे कमीशन को देने का काम किया और बजट भी अच्छे करे हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए बगैर, तो रेवेन्यू जनरेट हुई। इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है। हमने नशे के कारोबार को, जो बांग्लादेश से सीमाओं से आता है, उसको रोकने का वादा किया था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने त्रिपुरा के अंदर नशे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मैसेज है। और हम इस बार नारा लेकर आए हैं, त्रिपुरा शांत हो चुका है, त्रिपुरा में अब वायलेंस नहीं है, अब त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आया है। मोदी जी और माणिक शाह की ये डबल इंजन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है। पहले विप्लव देव जी ने किया, अब माणिक शाह जी कर रहे हैं। और मोदी जी का जो केंद्र से गरीब कल्याण का थ्रस्ट है, वो गांव तक परकोलेट हुआ है। माणिक जी और विप्लव जी को आपने जो चेंज किया, उससे एक इमेज भी जाता है कि कंट्रोल सब दिल्ली से होता है। अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से कर सकती है, परंतु ये पार्टी का सिस्टम है और कंट्रोल करने के लिए कोई बदलाव नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता का ज्यादा उपयोग करने के लिए बदलाव होता है। तो कभी ना कभी कोई राज्य से सेंटर में आता ही है। आज हमने
विप्लव देव जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया है, हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनाया है जो दिल्ली के मुहाने पर है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मंत्री भी बनाया है। तो वो केंद्र की राजनीति में अपना अच्छे से योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की राजनीति में भी माणिक शाह जी के साथ रहकर उनको सहायता कर रहे हैं जी। तो इसको कोई इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। अखिल भारतीय पार्टियों को जब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। मैं मानता हूं ये प्रमोशन है, इसको और कोई दृष्टि से नहीं देखना जी। प्रद्युत जी जो है वो तिपरा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग असेंबली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे। मीडिया भी उनकी तरफ क्यूरियोसिटी हंग बननी ही नहीं है, फिर क्या है कोई इस विषय का चर्चा करे। हंग नहीं बननी है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपके हिसाब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? देखिए, समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं, सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है, और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है। नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। ये आप सुन रहे थे गृह मंत्री श्री अमित शाह का एक खास इंटरव्यू।